अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने बेसिक जो जो चीजें थी, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी एक फेसबुक की सक्सेसफुल एड चलाने की, उनको हमने कवर करने की कोशिश की। मैंने कोई भी एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो यहाँ पर जिसका इस्तेमाल होगा और जो हमने डिस्कस ना की हो। तो आज का ये लेक्चर हमारा जो है वो अब हम प्रॉपर एड को चलाने लगे हैं कि किस तरीके से हमने एड को चलाना है, किस तरीके से एड हमने रन करनी है। अब हम जरा उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से वो काम करेगी। तो बाकी चीजों के लिए आप पेज वगैरह और पेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह और बाकी सारी जो मामलात हैं उन सारों के लिए आप ये पूरी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, आप इसको देख सकते हो। तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं, तो हम चलते हैं इस तरीके से। हम जब अपने एड्स मैनेजर, मैंने आपसे आपका एड अकाउंट बनवाया, एड्स मैनेजर बनवाया, बिजनेस अकाउंट बनवाया, सब कुछ किया। अगर आपने नहीं बनाया तो आप प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली ये नहीं था कि सिर्फ मैंने आपको बोलकर या अल्फाजों के तालमेल से चीजें समझाई, बल्कि मैंने प्रैक्टिकली वो चीजें आपको करके दिखाई। तो अब हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पर। जब आप आओगे तो इस तरीके से आपके सामने ये एक इंटरफेस यहाँ पर खुला हुआ नजर आएगा आपको। अब हमने क्या करना है, अब हमने एड को रन करना है। यहाँ पर आकर बाकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह हमने सारी ऐड करने का मैंने सब आपको बता दिया। हमारी सारी चीजें बिल्कुल रेडी हैं। अब हम सिर्फ ऐड रन करने की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर आपसे पूछेगा, थोड़ा सा इंटरफेस इसका चेंज हो सकता है। अगर आपके पास ओल्ड बिजनेस मैनेजर आया तो उसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, उसकी लुक थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन चीजें यही सिमिलर होंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर आप अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेट करना है कि आप कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव या किस पर्पज के लिए चला रहे हो। फर्ज करें अवेयरनेस के लिए चला रहे हो, तो यहाँ पर आज जो ट्रैफिक अगर अपनी वेबसाइट पर साथ में लिखा हुआ नजर भी आपको आएगा। जैसे आप इस पर होवर करोगे ना तो ये यहाँ पर नजर आएगा कि क्या डिटेल्स है। इंगेजमेंट के लिए भी यहाँ पर, लीड्स के लिए यहाँ पर, ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई ऐप है आप उसको प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पर, इसी तरीके से अगर आपको सेल्स जनरेट करना चाहते हो, आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वो आप यहाँ पर आकर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली फेसबुक की एड जो चलती है वो सेल्स के लिए ही चलती है, लीड जनरेशन या प्रमोशन, ऐप प्रमोशन के लिए भी चलती है, लेकिन मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं तो सेल के लिए चलती है, चाहे वो दराज का स्टोर हो या चाहे कोई आपकी अपनी कस्टम वेबसाइट हो, ठीक है। तो सेल्स के लिए चलती है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ये ओवरव्यू जो दूं वो सेल्स के हवाले से दूं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट कर लेने के बाद अब हम कंटिन्यू के ऊपर, अच्छा यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना कैंपेन नेम, एड सेट और एड नेम यहाँ पर दे सकोगे। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, कैंपेन को समझ लो कि आपका ये घर है। एड सेट समझ लो कि आपका वो कोई एक कमरा है उस घर का, और एड को समझ लो कि उस कमरे के अंदर मौजूद कोई भी एक चीज या कोई भी एक एक्सेसरी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैंपेन आपका घर है, एड सेट आपका कमरा है, और एड उस कमरे के अंदर पड़ा हुआ कोई फ्रीजर हो सकता है, कोई रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई एसी हो सकता है, कोई एलईडी हो सकती है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको मजीद चीजें आपको क्लियर होंगी जब हम करेंगे। तो फर्ज करें हम कैंपेन यहाँ पर चलाने लगे, हमारे पास कोई है, कह लें कि कोई जो है ना शूज है, सपोज फर्ज कर लेते हैं शूज, ठीक है। शूज बल्कि कर लेते हैं शूज फॉर मेन, ठीक है। ये हमें, अब हम कैंपेन का जब नेम सेट कर लेंगे तो हमें ये चीज हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी कि यार हम किस पर्पस के लिए ऐड ये चला रहे थे, कौन सी कैंपेन है, ठीक है। इसको लाजमी आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेट ना करने चाहो तो कंटिन्यू करोगे तो भी आपसे वो आ गया आपकी कैंपेन की डिटेल। अच्छा, उसके बाद एड सेट। अब पता है क्या है, मैंने ये चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन की है, कैंपेन और एड सेट और एड क्या है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अब एड सेट के ऊपर हमने आकर अब हम एक कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें एक कैंपेन हम कर रहे हैं कि यार हम सिर्फ ना यहाँ पर पॉइंट आउट करने जा रहे हैं पंजाब को, ठीक है। पंजाब के लोगों को पॉइंट आउट करने जा रहे हैं, और वो जिनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 20 से 45 के दरमियान, ठीक है। ये अब हम खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने, क्योंकि एड कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट हो सकते हैं और एड सेट के अंदर बहुत सारी एड्स भी हो सकती हैं, तो नेम इस तरह का दें जो कि आपको बाद में हेल्प आउट करे कि यार आपने ये कैंपेन या एड सेट किस पर्पज के लिए आपने चलाया था, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ऐड, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम एक शूज की ऐड चलाना चाह रहे हैं जो कि मेन के लिए होगा, पंजाब के 20 से 45 साल की एज के लोगों के लिए होगा। और अब हम फर्ज करें इसका कलर हम कर लेते हैं शूज
कलर ब्राउन। ठीक है, ये अब हमने कर लिया। अब हमने इसमें ही डिफाइन कर लिया कि ठीक है, ये अब हमने कर लिया। अब हमने इसमें ही डिफाइन कर लिया कि यार हम एक ऐड चलाने जा रहे हैं जो कि आदमियों के लिए होगी जिनकी उम्र 20 से 45 साल होगी, जो कि शूज में जो इंटरेस्टेड होंगे वो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, ये करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने कंटिन्यू के ऊपर, ये प्रैक्टिस अच्छी है, ये चीजें आप कर लोगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये एक नया पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरीज, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये आपके काम की फिलहाल नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कैटलॉग, आपने इसको, क्योंकि मैं ये फर्ज कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल न्यूबीज हैं, तो मैं ये इन चीजों को बिल्कुल अभी टच नहीं करूंगा। हाँ, ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखें, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर एडिट करोगे तो ये यहाँ पर आपको लगेगा कि यार आपने कुछ और यही रहने देना चाहिए, तो हम इसको यही रहने देंगे और हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये हमारा आगे, सॉरी मैंने उसको क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो ये अब हमारा यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, ये हमारी सेल्स के ऊपर ही है। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन सिस्टम है, आपने आपका इससे भी कोई कंसर्न नहीं, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे कैटलॉग, आपने इसको भी छोड़ देना है, इसके साथ भी आपने फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ए बी टेस्टिंग आपके काम की नहीं है, आपने छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर ऐड कैंपेन बजट, यहाँ पर जो है आपने फिलहाल के लिए इसको अगर आप यहाँ पर ऑन कर लोगे तो ये ऐड की कैटेगरीज होती है डिफरेंट। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको बंद ही रहने देते हैं, फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते। हमने सिर्फ यहाँ पर आने के बाद ये देखना है, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब हमने ये जो नेक्स्ट आएगा कैंपेन लेवल से, अब हम काम पर आगे एडसेट लेवल पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एडसेट का नाम दिया था पंजाब के 20 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए हम ये एड चलाना चाह रहे हैं, जो कि शूज की एड है। ठीक है, यहाँ पर शूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं। अब वो आपसे ना, ये पहले के बाद जो सेकंड टैब यहाँ पर कन्वर्जन का टैब जो आ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये आप जो कन्वर्जन जो आप करना चाह रहे हैं, आप रीडायरेक्ट कहां पर करना चाह रहे हैं अपने उस क्लाइंट को। देखें ना, हम ये ऐड चला रहे हैं तो ये जो हमारे विजिटर हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, वो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो हमारे ऐप पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर जा सकते हैं। वो हम अपने मैसेंजर में, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कोई वेबसाइट नहीं होगी और वो ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो वो अपने मैसेंजर पर भी लोगों को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप लेकर आ सकते हो अगर आपकी वेबसाइट कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती है और इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप कॉल्स के ऊपर भी यहाँ पर आप ये लीड जनरेशन के लिए मोस्टली यूज होती है चीजें, कॉल्स के ऊपर भी यहाँ पर आप ये लीड जनरेशन के लिए मोस्टली यूज होती है चीजें, ये कॉल, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमने अपना पिक्सल सिलेक्ट करना है। पिक्सल का मैंने बताया था क्या होता है, एक शॉर्ट पीस ऑफ कोड होता है जो कि डेटा ट्रैकिंग के पर्पस के लिए होता है। इन डिटेल अगर आपने देखना है तो यहाँ पर सोशल मीडिया, एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्लेलिस्ट मौजूद है, इसमें आप जाकर पिक्सल को आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि पिक्सल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आके पिक्सल हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमने अपना बनाया था। कर लेने के बाद अब हमारा ये काम भी हो गया। अब यहाँ पर ना एक और चीज, अभी देखिए कन्वर्जन इवेंट, हमने अभी प्रीवियसली हमने कन्वर्जन भी इवेंट्स भी बनाए थे। इवेंट्स क्या थे वो भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। इवेंट हर वो काम होता है, हर वो एक्शन होता है जो कि यूजर हमारी वेबसाइट पर जाकर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कि इसको हमने वहां पर ये देखें, ये कुछ इवेंट्स हमने बनाए थे। तो अब जो हमारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है परचेज, कि बंदा परचेज करे, तो ये बंदा परचेज करे, तो ये हमने यहाँ पर इवेंट सेट कर लिया। इवेंट क्या है, इवेंट हमारी ऐड का पर्पस है कि ये ऐड हमने जो बनाई है इसका मकसद क्या है। तो जाहिर है अगर हमारा ई कॉमर्स का स्टोर है, अगर हमारा दराज का स्टोर है, तो हम परचेज ही चाहते हैं ना, कि हम कोई चीज बेच रहे हैं, जैसा कि आज इस ऐड में हम जूते बेच रहे हैं, तो हमें परचेज ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपना इवेंट भी सिलेक्ट कर लिया। मुझे यकीन है कि आप तक ये सारी चीजें जो अब तक मैंने आपसे अभी तक डिस्कस की हैं, ये बिल्कुल आसान अल्फाज में की और आपको समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद डायनामिक क्रिएटिव है, फिलहाल छोड़ दें इसको, आपके काम का भी नहीं है, ये समझ लें आप। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, फिलहाल इसको भी छोड़ दें, आपके काम का नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए डेली बजट। आपने बस सिर्फ ये याद रखनी, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ उनको याद रखना है आपने, और किसी भी चीज को पकड़कर कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। ठीक है, यहाँ पर डेली बजट के बजाय हम लाइफ टाइम बजट कर लेते हैं।
ठीक है, लाइफ टाइम बजट की बजाय हम डेली बजट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि आप यहाँ पर बजट को डेली रखेंगे। आपने लाइफ टाइम अभी नहीं करना, लाइफ टाइम कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, फर्ज करें हम यहाँ पर अपना बजट रख लेते हैं हम एड का 1000 रुपीज। ठीक है, हमने 1000 रुपये बजट रख लिया यहाँ पर अपनी एड का। अच्छा, रख लेने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे, अब हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये देखें शेड्यूल के अंदर ही हमसे पूछ रहा है कि आपकी एड कब चले। तो मैं आपको बार बार लेक्चर्स में ये बात कहता हूं कि यार अपनी एड का जो टाइम रखना है वो आपने 12 बजे का रखना है। ठीक है, आपने 12 बजे के टाइम पर ही अपनी एड चलानी है, 12 बजे से 12 AM, मतलब 12 AM को आपने करना है, ताकि आपकी एड जो है वो पूरी 24 घंटे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो सके। तो यहाँ पर आपने इसको टाइम को 12 बजे कर लेना, 12 AM कर लेना है। ठीक है, और 12 AM करने के बाद इसको हमने इसको प्ले कर एड को यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, अब ये देखें, ये आज की डेट है, स्टार्ट इन द पास्ट, हम इसको अभी हम यहाँ पर कर लिया, लेकिन एंड डेट आप डिफाइन ना किया करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों नहीं करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जिनके जरिए आप ऐड चला सकते हैं। बाकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे और कहेंगे यार ये सोशल मीडिया मार्केटिंग बकवास है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड डेट को आपने अनचेक कर लेना है, चेक नहीं रखना। वो आप अगर एंड डेट मैं आपको बता दूं, हाँ कि एंड डेट इसीलिए होती है कि हम कितने दिन के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं। जो एंड डेट हम यहाँ पर लिखेंगे उतने दिन ऐड हमारी चलेगी और रोज का 1000 रुपये हमारे से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हम आगे ऑडियंस के सेक्शन के ऊपर। ऑडियंस के बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहां पर देख सकते हैं। यहां पर आने के बाद क्रिएट न्यू ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, क्रिएट न्यू ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस और क्रिएट न्यू ऑडियंस के अंदर फर्क क्या है, अभी आपको जब मैं चीजें बताऊंगा तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। ऑडियंस हम कुछ कस्टम ऑडियंसेस खुद बनाते हैं, कुछ प्रोटोकॉल सेट करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करते हैं और उनको हम जब सेव कर लेते हैं तो वो हमारी सेव्ड ऑडियंस हो जाती है। अब हमने क्या करना है, और उनको हम जब सेव कर लेते हैं तो वो हमारी सेव्ड ऑडियंस हो जाती है। अब हमने क्या करना है, इसको फिलहाल छोड़ें, अभी ये मैं आगे चीजें करूंगा तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब लोकेशन, हम चाह रहे थे कि जी हम अपनी एड को चलाएं पंजाब में। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज, बड़ी अहम चीज गौर कीजिएगा, वो ये है कि यहाँ पर वो आपसे पूछेगा इनमें कि यार ये जो लोकेशन है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, वो कह रहा है कि लोग यहाँ रहते हैं या किसी भी वजह से यहाँ पर आए थे, जैसे कि आप किसी के घर मेहमान चले गए तो वहां पर रहते तो नहीं हो। दूसरा वो कह रहा है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। तीसरा कह रहा है पीपल लिव रिसेंटली इन दिस लोकेशन। चौथा कह रहा है लोग ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने जो इसमें से सिलेक्ट करना है, हमें पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन करना है, हमने बाकी किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना। याद रखिएगा, ये बात काम की है, अहम है, मैंने कहा आपको बता दूं। अब यहाँ पर लोकेशन में आके आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने लोकेशन में हमने डालना है, यहाँ पर ये तो पीपल लिविंग आ गया। अच्छा, इसमें अब डालना है फिर ऐड चला रहे, तो जैसे आप यहाँ पर पंजाब लिखेंगे, पंजाब पाकिस्तानी देखें लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या करेगा, ये पूरे पंजाब में जो लोग हैं उनको ये ऐड हमारा सिर्फ दिखाया जाएगा। अगर हम यहाँ से पाकिस्तान कर लेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखेगी, लेकिन हमें पंजाब में क्योंकि दिखाना है तो हमने इसको पंजाब कर लिया। इसमें आप लोकेशंस को ना इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ और एडिशनल आप इंक्लूड करना चाहें, ठीक है, या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन ये है कि अभी हमने पंजाब में चलानी है ऐड, तो हमने पंजाब में कर ली। अब यहाँ पर आकर हम इसकी एज को सेट करेंगे, यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद हमने एज हम चाह रहे हैं कि 20 से 45 साल के लोगों को नजर आए, तो यहाँ से हमने 20 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया 45, ये 45। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब ये जेंडर्स यहाँ पर आएंगे, तो आपकी कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है, जैसे कि मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कोई लैपटॉप हो सकता है, जैसे कि कोई कैमरा हो सकता है, तो वो तो मेल फीमेल्स के लिए है, ठीक है। लेकिन कुछ मेल के लिए होती हैं, तो वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से चेंज कर लेंगे। हम क्योंकि शूज मैन के सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको मैन पर सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल पर हम नहीं करेंगे ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें, क्योंकि फीमेल मेन शोज के अंदर तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना। वो जरूर होंगे जो अपने किसी मजाजी खुदा के लिए, भाई के लिए शायद ले लें, वरना मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये है यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दें, फिलहाल के लिए छोड़ दें। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, आपकी जो राइट ऑडियंस होती है या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस जो होती है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होते हैं। जिस तरीके से फर्ज कर लें, हम यहाँ पर डाल देते हैं कि वो हो सकता है ये है कि वो बैंकर, ठीक है,
फर्ज करें हम यहाँ पर ये बैंकिंग की जॉब, कोई वो हो, यूनिवर्सल बैंकर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, बैंकिंग की जॉब हो, ठीक है। इसी तरीके से वो हम कर लेते हैं, यहाँ पर वो होता है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारी ऑडियंस यूनिवर्सिटी देखें ग्रेजुएट, और ये फिर साथ साइज भी बता रहा है। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने ओवर किया है तो वो बता रहा है कि जनाब इसकी जो ये जो ऑडियंस है इसकी ये साइज है इसका, और ये डेमोग्राफिक्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर साथ में आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपने ऑडियंस यहाँ पर हमने सिलेक्ट करनी होती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस का बिहेवियर का पता चल जाए। मतलब इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए कि जूते जो आप बेचने जा रहे हो उसमें से कौन कौन से लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है जिंदगी की रूटीन लाइफ में से, कौन कौन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो कोई बैंकर्स हो सकते हैं, वो कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, वो कोई फ्रीलांसर हो सकते हैं, क्योंकि जूते तो सबने पहनने हैं ना। तो वो यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फिलहाल छोड़ दीजिएगा जब तक कि आपको कंफर्म ना हो कि आपकी ऑडियंस, आपकी राइट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सक्लूड का बटन है। एक्सक्लूड का बटन क्या होता है, हम ये चाह रहे होते हैं, एक्सक्लूड के बटन का मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि यार हमारी ये जो एड है ना ये दिखे या उसको दिखे, लेकिन एक्सक्लूड हम कर दें कि जी बाटा वालों को ना दिखे, एक्सक्लूड हम कर देते हैं हमारे किसी कंपेटिटर को ना दिखे। तो उस जिस बंदे को हम एड नहीं दिखाना चाह रहे हैं हम उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, इसको ऑल ही रहने दीजिएगा, इसके साथ छेड़छाड़ ना कीजिएगा। अब ये देखें, सेव दिस ऑडियंस। अब ये हमने जो सारा काम किया है ना, जो हमने ऑडियंस को बनाई है, अब ये देखें ना, मैंने आपसे कहा था ना कि क्रिएट न्यू ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस की मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमने क्या किया, हमने लोकेशन पंजाब की रखी, ठीक है। एज हमने 20 से 45 रखी, मेन रखे। डिटेल टारगेटिंग में फर्ज करें हमने इसको स्टूडेंट्स रख लिए यूनिवर्सिटी के, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक्सक्लूड इसमें बाटा कर दिया। तो अब ये जो सारी ये जो हमने इसके ऊपर काम किया है ना, सारे प्रोटोकॉल्स जो इसके ऊपर असाइन किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, अब इस ऑडियंस को हम सेव कर सकते हैं। तो ये सेव्ड ऑडियंस यहाँ पर हो जाएगी। इन फ्यूचर आपको बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, इसी सेव ऑडियंस को आप अपने किसी भी पर्पज के लिए ऐड के यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट आ गया प्लेसमेंट। ये भी बड़ी अहम चीज है, समझ लें इसको जरा, मैं समझा भी देता हूं। ये नेक्स्ट आ गया प्लेसमेंट। ये भी बड़ी अहम चीज है, समझ लें इसको जरा, मैं समझा भी देता हूं आपको। प्लेसमेंट में क्या होता है, एक तो होता है फेसबुक का जो हमारा एड चल रहा होता है ना, आपने देखा होगा कि हमारे टाइमलाइन पर भी नजर आ रहा होगा, हमारे मैसेजेस के टैब में भी नजर आ रहा होगा, हमारी वीडियोस में भी नजर आ रहा होगा, हमारे कोई आर्टिकल्स होंगे उनमें भी नजर आ रहा होगा, हमारे कोई कह लें कि इसी तरीके से कोई पेजेस होंगे उनमें भी। तो ये जो प्लेसमेंट होती है ना, ये प्लेसमेंट के फेसबुक खुद ये डिफाइन करता है कि उसने आपका एड कहां कहां किस किस को दिखाना है। लेकिन आप इसको मैनुअल प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं कि आप खुद बताएं कि भाई हमारा सिर्फ एड यहाँ यहाँ नजर आए। अभी देखें, जब मैंने मैनुअल प्लेसमेंट पर किया तो ये फेसबुक पर भी दिखा रहा है, ये इंस्टाग्राम पर भी दिखा रहा है, ये मैसेंजर पर भी दिखा रहा है, ऑडियंस नेटवर्क पर भी दिखा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार नहीं, सिर्फ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर दिखाओ। तो इस तरीके से ये हम इसको सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, फेसबुक की डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ एफिलिएशन होती है, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर भी आपका ऐड नजर आ रहा हो, जरूरत के मुताबिक चेक या अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप ना छेड़िएगा, इसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक या एडवांस प्लेसमेंट पर ही रहने दीजिएगा। अच्छा, ये कर लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस हैं, फिलहाल इनको छोड़ दें, आपके काम की समझने के इनमें से कुछ भी नहीं है, बाद में बताऊंगा क्या है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा जी, अब ये हमारा असल जो सबसे जो अहम काम होता है वो हमारा एड सेट लेवल पर ही होता है, जो हमने यहाँ पर किया है। आपको अभी यहाँ पर नजर आया जो काम मैंने एड सेट लेवल के ऊपर किया, सबसे अहम काम ये है। ये चीजें अगर आपके कह लें कि ये अगर आपकी बेस या लाइन जो है अगर आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई ना, तो आपको कह लें कि आप वंडर्स करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है, इतनी सेल्स, ठीक है। तो यहां पर चीजों को आपने बड़े समझ बूझ कर चलना है। तो आपकी ये बेस लाइन है और इसके ऊपर ही आपकी सारी एड मैटर करती है, रिलाई करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एड लेवल पर। पहले कैंपेन लेवल पर हमने अपनी उसका नाम दिया, क्या उसके बाद हमने एड सेट लेवल पे कुछ चीजों को डिफाइन किया। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब हमने एड नेम हमने दिया हुआ है कि हमारे जूते हैं जी ब्राउन कलर के हैं जो कि हम बेच रहे हैं। फॉर मैन कर देते हैं इसको भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम कोई फीमेल्स के लिए भी कोई बेच रहे हो तो हमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। ये करने के बाद अब हमने यहाँ पर पेज सिलेक्ट करना है। तो ये पेज हमारा सिलेक्ट हुआ है, नहीं भी अगर आपका हुआ हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कोई बना हुआ होगा तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकोगे, ठीक है। ये कर लेने के बाद अब हमने नीचे आना है यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ पर ये आपने ये तीन आपको टैब नजर आ रहे होंगे, मैनुअल अपलोड, कैटलॉग और एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फॉर कैटलॉग। आपने से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये पहले के ऊपर आपने क्लिक कर देना, इस तरीके से मैनुअल अपलोड के ऊपर। अच्छा,
मैनुअल अपलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ पर नीचे फॉर्मेट आ जाएंगे इसके तीन। एक सिंगल इमेज होगा, सिंगल इमेज में क्या होगा कि आप एक इमेज यूज कर सकते हो। सिंगल इमेज होगा, सिंगल इमेज में क्या होगा कि आप एक इमेज यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर हम प्रीव्यू भी ऑन कर लेते हैं ताकि साथ साथ हमें नजर भी आए यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगल इमेज में हमारा एक इमेज होगा। कैरोसेल के अंदर हमारे मल्टीपल इमेज हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं एक से ज्यादा। और कलेक्शन के अंदर हमारे क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। ये देखें जिस तरह ये साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया तो सिर्फ हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कैरोसेल के अंदर एक इमेज नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम सिंगल इमेज ही फिलहाल लेकर चलेंगे। ठीक है, ये वीडियो कोई भी आप ले सकते हैं। वीडियो वही हो जो कि अट्रैक्टिव हो, सामने वाले को बताए कि यार वाकई उसे इस चीज की जरूरत है। यहाँ पर हमने ये कर लिया सिंगल इमेज करने के बाद। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर मीडिया अपना अपलोड करना है, अपना वो इमेज अपलोड करना है। ठीक है, ऐड इमेज के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड का हमसे पूछेगा। ठीक है, अब हमने फर्ज करें ये यहाँ पर इसको मैंने एक इमेज सिर्फ आपको समझाने के लिए उठाया। ठीक है, अब ये पता है क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो इमेज आपने अपलोड करना है ना, वो फेसबुक की जो पॉलिसी वायोलेशन बिल्कुल भी उस इमेज के साथ नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपने जहन में रखना है। इमेज आपका ऐसा हो जिससे आप फेसबुक की किसी भी पॉलिसी को ऐड, मतलब कोई इसके अंदर कोई हार्मफुल कोई चीजें ना हो, कोई ऐसी कोई चीजें ना हो। अब ये देखें, ये कहता है कि दिस इमेज इज टू स्मॉल, ये आप कम अज कम वो कहता है कि मिनिमम साइज जो 500 से 262 हो। ठीक है, हमने इसको फिलहाल समझाने के लिए आपको रखा है। अब ये देखें, अब ये इमेज हमें वो उसकी बता रहा है, डेस्टिनेशंस बता रहा है कि कहां प्लेसमेंट होगी और कैसे कैसे इमेज आपको ये लगेगा। इसको मैं कहूंगा कि रिकमेंडेड पर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हमने जो इमेज यहाँ पर लेना है वो 1000 बाय 1000 पिक्सल का इमेज लेना है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इमेज हमारा यहाँ पर अब इसको ऑल ऑप्टिमाइजेशन को जो है ना आपने इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ये फुली ऑप्टिमाइज अब आपका इमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डन कर देना है। अभी ये देखिए, अब ये इमेज हमारा यहाँ पर अपलोड हमने कर लिया, फर्ज करें हम कोई मोबाइल फोन बेच रहे थे। अब ये देखें आप, अब ये चीज जो समझने की है वो ये है कि अब ये हमें साथ साथ ना राइट साइड पर आप देख रहे हैं तो ये हमें प्लेसमेंट्स बता रहा है कि फीड में कैसा नजर आ रहा होगा, टाइमलाइन पे कैसा नजर आ रहा होगा, स्टोरीज रील्स में कैसा नजर आ रहा होगा। इंस्टाग्राम क्योंकि अकाउंट नहीं है तो उसका इसलिए बता नहीं रहा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें साथ साथ प्लेसमेंट्स की भी दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं हम Vivo Y21 प्राइम बूम ऑफर। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा आपकी ये एड कॉपी होती है और ये बड़ी अट्रैक्टिव आपने लिखनी है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये कोई अल्फे आखिर नहीं है या ये कोई इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ठीक है, विद फ्री होम डिलीवरी एट योर स्टेप। ठीक है, हरी एंड ग्रैब नाउ। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पर एड कॉपी लिखा, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ये इतना अट्रैक्टिव, इतना कैची होना चाहिए कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पर जाने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हेडलाइन लिख लेते हैं। चलें इसको ना मैं फ्री डिलीवरी को ना मैं यहां से खत्म कर देता हूं, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ये कर लिया। अब यहां पर हम ये जो हेडलाइन होती है ना, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कहां पर नजर आएगी लिखी हुई। ठीक है, अब हेडलाइन में हम लिख लेते हैं फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, अब ये अब आप देखेंगे कि ये देखें, ये यहाँ पर जहां पर मेरा क्या कहते हैं माउस अभी यहाँ पर ओवर है, तो यहाँ पर ये अभी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट अ मिनट एक्शन, हाँ ये देखें, ये हमने क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूज आपने नहीं होना समझ लें। कि यहाँ पर हमने ऐड कॉपी लिखी, हमने अपने क्लाइंट को बताया। यहाँ पर हमने कोई हेडलाइन के अंदर कोई स्पेशल ऑफर फ्री होम डिलीवरी या कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ना एक यहाँ पर बटन है कॉल टू एक्शन का, मतलब हमारा यूजर कैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, बाय नाउ या ऑर्डर नाउ। ठीक है, ये ऑर्डर नाउ के ऊपर हमने क्लिक किया। अब ये देखें आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, कॉल टू एक्शन भी हमारा हो गया, ये सारे काम हो गए। यहाँ पर हमने ये भी कर दिया। हाँ ये देखें, अब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर, ये एडवांस प्रीव्यू जरा मैं देख लूँ इसका, ताकि हमें पता तो चले ना हमारा ऐड कहाँ का नजर आ रहा है। अब ये देखें,
ये ऐड हमारा एक्शन आ गया ऑर्डर नाउ का, ठीक है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ जगहों पर हमारा ये ऐड नजर आ रहा होगा, जो भी जितनी भी ये 21 मतलब के लोकेशंस हैं जहां पर हमारा ये ऐड की प्लेसमेंट जहां पर हमारी हो रही है, ठीक है। ये अब हमने क्या किया, ये अब हमने अपने एक प्रॉपर ऐड हमने बना लिया, उसमें हमने सारी चीजों को इंसर्ट कर लिया। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल भी तो देना है भैया, ठीक है। infofuzz.com फर्ज करें ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना, मेरी बात याद रखिएगा, उस पर्टिकुलर पेज का दीजिएगा जहां पर ये आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। ये ना कर दीजिएगा कि वेबसाइट पे वो बंदा जाकर ढूंढते ही रहे कि भाई ये कहां पर पड़ी है प्रोडक्ट, ये कहां पर मैं ढूंढूं जाकर। आपने फर्ज करें हमारा ये पड़ा हुआ है इस यूआरएल के ऊपर, फर्ज करें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है और हम इसके ऊपर से हम ये यहाँ से ये यूआरएल फर्ज करें हमने उठाया, यहाँ से ये यूआरएल फर्ज करें हमने उठाया और ये यूआरएल अब हमने यहां पर आकर दे दिया। ये यूआरएल क्यों दिया, ये देखें, अब कॉल टू एक्शन बटन भी काम करने लग जाएगा। ये देखें, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने लिखा था, अभी हमने प्रीवियस उसमें लिखा था, ये हमने एक ऐड कॉपी लिखी है, यहां पर आ गई, ये मैंने होवर किया हुआ है जहां पर माउस, ठीक है। इसके अलावा ये फ्री होम डिलीवरी हेडलाइन लिखी है, ये देखें ये नजर आ गई फ्री होम डिलीवरी। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन बाय नाउ लिखी है, तो ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन बटन जो ऑर्डर नाउ हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही इस बंदा ये ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा ना, ये जो यूआरएल हमने यहाँ पर दिया है ना, ये वाला यूआरएल, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पर ये क्लाइंट को लेकर चला जाएगा, ठीक है। ये अब हमने कर लिया, ये अब हम कर लेने के बाद अब हमारा काम हो गया खत्म। अब हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली यहां पर जाकर इस ऐड को पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, फेसबुक iOS अपडेट्स के बाद मैंने अभी बल्कि डिस्कस भी किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या होती हैं वो अपडेट्स। तो iOS अपडेट्स के बाद जो है ये आपका ऐड एक्टिव होने में 24 घंटे तक का टाइम ले सकता है, रिव्यू में रह सकता है। तो ये परेशान ना हो जाइएगा कि सर मेरा तो ऐड ही एक्टिव नहीं हो रहा, रिव्यू में रहता है। 24 घंटे फेसबुक टाइम मांगता है, लेकिन मुश्किल 1-2 घंटे में नॉर्मली वो ऐड आपका एक्टिव हो जाता है, एक्टिव स्टेट के अंदर आपका ऐड आ जाता है। तो ये ही थी जी ऐड किस तरीके से रन करनी है, मैंने आपको बताने की कोशिश की शुरू से लेकर एंड तक, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आप सब लोगों के लिए फिलहाल के लिए ये कोर्स मैं यहाँ पर मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल खत्म, मैं चीजें आगे शेयर करता रहूंगा। लेकिन जिनको बड़ी जल्दी थी, जो मेरे स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी में थे कि बस हम जल्दी से ऐड चला लें, उनका काम यहाँ पर आज खत्म हो गया। बाकी चीजें मैं आपसे वन बाय वन ही शेयर करूंगा। मैंने जिस तरीके से आपको कहा कि ये कैटेगरीज क्या होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा, ये अवेयरनेस वगैरह को, इसको भी मैं इन डिटेल आपसे अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। क्योंकि कह रहे थे कि पता नहीं सर इधर उधर की चीजें बताए जा रहे हैं और जो बताने की चीजें वो हमें बता नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ये जरूरी समझा कि आप लोगों को ये मैं बता सकूं कि आया ये किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर कैटलॉग क्या होता है, चले बस ये समझ लें, कैटलॉग होता है एक बक्सा होता है, आपके आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके परफ्यूम्स पड़े हो सकते हैं। एक कहने की एक अलमारी होगी आपकी, कैटलॉग अलमारी समझ लें, जिसमें आपके अलग अलग चीजें पड़ी हैं, आपके परफ्यूम्स पड़े हैं, आपके मोबाइल फोन पड़े हैं, आपके कोई ये क्या कहते हैं हेयर जेल पड़ा है, कोई फेस वॉश पड़ा हुआ है। तो ये कैटलॉग होता है। कैटलॉग के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको एक अलग कैटलॉग के अंदर हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। ए बी टेस्टिंग है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा। ये एडवांटेज कैंपेन मतलब एबीओ सीबीओ मैंने आपको पहले बता दिया, वहां से आप ये समझ लोगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो चीजें हैं बाकी ये इन चीजों को मैंने आपको बता दिया, इन डिटेल बताने की इनको जरूरत नहीं है। पिक्सल का आपको पता है, परचेज ये इवेंट्स का आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, कन्वर्जन का बता, अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये बाकी यहाँ पर जितनी भी ये चीजें इनको मैं वन बाय वन अलग अलग इनके लिए सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये लेक्चर आज का आखिरी ही है, एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो बहुत ज्यादा जल्दी में थे। अब इसके बाद वो लोग जैसे मर्जी तजर्बे करें और एड चला सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड जरूर की होगी। और अगर आपको इस कोर्स से वाकई फायदा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और ये कोर्स उन सब लोगों के लिए जो कि बेचारे मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि ये पेड कोर्स है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उसमें ये है कि अगर जिन लोगों को मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते, ठीक है, उन लोगों के लिए ये है कि वो इसको करने की कोशिश करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस लेवल की एक्सपर्टीज जो है ना वो गेन कर लेंगे और उनके लिए किसी भी किस्म का कोई मसला इसमें नहीं बनेगा। तो ये अच्छे तरीके से कीजिएगा प्रैक्टिस। और एक चीज याद रखिएगा,
मैं बताना भूल गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक प्री डिफाइंड कोई रूल नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, लगी का दाव होता है कि जिसकी जो स्ट्रेटेजी काम कर गई वही अवेलेबल है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, ठीक है। आप टेस्टिंग करें, उल्टे सीधे तजर्बे करें, ऑडियंसेस को चेंज करें, लोकेशंस को चेंज करें, जेंडर्स को चेंज करें, उनके इंटरेस्ट को चेंज कर लें, उनके डेमोग्राफिक्स को चेंज कर लें, उनके बिहेवियर्स को चेंज करें, अपनी ऐड की प्लेसमेंट्स को चेंज कर लें, अपने आप एड्स को वीडियो ऐड भी बना सकते हैं, इमेज ऐड भी बना सकते हैं। तो आप ये मुख्तलिफ किस्म का तजर्बे जब करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आप इन चीजों के साथ बहुत ज्यादा वेल अवेयर भी हो जाएंगे, यूज टू ये चीजें हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना और इंशाल्लाह ये देखें। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, यहाँ पर जो आप ऑडियंस सिलेक्ट करोगे ना तो उसका साइज भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आपको डिटेल बताई जा रही होगी कि ये आपका जो एड है ना ये इतने लोगों तक पहुंचेगा इतने पैसों में, जो हमने 1000 रुपए में लगाया था, और इतनी कन्वर्जन हमें आ सकती है। अच्छा, इसमें कभी जीरो कन्वर्जन भी लिखा हुआ आ रहा होगा, परेशान नहीं होना कि कोई कन्वर्जन नहीं आती है, एक रफली एस्टिमेट होता है और ये इन रियल जो है ना ये मैटर कन्वर्जन नहीं आती है, एक रफली एस्टिमेट होता है और ये इन रियल जो है ना ये मैटर नहीं करता होता, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं। तो ये चीजें मैंने सारी एक्सप्लोर आपसे करनी है। यहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है उसका साइज बता रहा है, जब आप डिटेल टारगेटिंग करोगे तो ये साइज कम ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम साइज आपके ऑडियंस का 2 मिलियन 1 मिलियन तक तो तकरीबन आपका होना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। और अगर इस लेक्चर में किसी भी बात से आपको कोई बुरा लगा, दिल आजारी हुई या कोई भी ऐसा इशू हो तो यार, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, इसको जरा माफ कर दीजिएगा।